ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए GK/GS की क्लास लेकर आया हूँ। ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना साथियों और इन क्वेश्चनों को रट लेना। आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं क्या दैनिक गति के कारण, क्या वार्षिक गति के कारण, क्या छमाही गति के कारण, या फिर भैया तिमाही गति के कारण? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड। किस गति के कारण होते हैं? देखिए ये सूर्य है, इसके चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है साथियों। वार्षिक गति होती है, उससे साल होता है। ठीक है। जो 4 महीने में गति होती है उसमें ऋतुएं होती हैं। ठीक है साथियों। लेकिन दैनिक गति के कारण ये पृथ्वी है, राउंड कर रही है, तो ये अपने चारों तरफ भी ऐसे करके राउंड करती है। ठीक है, रोटेट करती है। तो इस रोटेट के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्या बृहस्पति, क्या पृथ्वी, क्या यूरेनस, क्या शुक्र? कौन सा है साथियों? देखिए ये मैं आपको समझाता हूँ। ये सूर्य है। ठीक है साथियों। सूर्य के बाद आता है आपका बुध। ठीक है। फिर आता है आपका बुध के बाद शुक्र, मंगल, फिर ये है बुध, शुक्र, फिर आता है आपका पृथ्वी। ठीक है साथियों। फिर पृथ्वी के बाद आता है मंगल के बाद बृहस्पति के बाद आता है आपका शनि, फिर अरुण और फिर उसके बाद वरुण। ठीक है, ये क्रम से हैं। ठीक है। इधर के इंटरनल ग्रह और इधर के आपके एक्सटर्नल ग्रह कहलाते हैं। ठीक है साथियों। फिलहाल तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका बृहस्पति होता है। ठीक है साथियों। सूर्य के पास पूछा जाए तो बुध होता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बृहस्पति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा ग्रह क्या मंगल, क्या शनि, क्या बुध, क्या नेपच्यून? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। वेरी गुड। सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है और सबसे पास ग्रह, सूर्य के पास ग्रह बुध भी है। अगला क्वेश्चन, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? क्या प्रशांत महासागर में, क्या हिंद महासागर में, क्या आर्कटिक महासागर में, या अन्य में? तो किस में बनती है साथियों? हिंद महासागर में अगुलहास धारा बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? देखिए साथियों, ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है साथियों। ये 3 करोड़ों से मिलकर बनी है। ये आपकी क्रस्ट। ठीक है साथियों। फिर ये आपकी मेंटल है ये। ठीक है साथियों। फिर उसके बाद अंदर वाली आती है कोर। ठीक है साथियों। जो क्रस्ट जो होती है वो अवसादी चट्टानों से और ग्रेफाइट से मिलकर बनी होती है।
मेंटल जो होती है तुम्हारी मैग्मा से मिलकर बनती है, और कोर जो है आपकी लोहा और निकल से मिलकर बनती है। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैग्नीज के उत्पादन में भारत दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? क्या फ्रांस, क्या रूसी संघ, क्या कनाडा, क्या संयुक्त राज्य अमेरिका? बताइए साथियों, कौन सा हो जाएगा प्रथम देश मैग्नीज के उत्पादन में? वेरी गुड, यानी कि रूसी संघ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? क्या ब्राज़ील, क्या भारत, क्या अमेरिका, क्या चीन? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, अमेरिका जो है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन साथियों, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? क्या ओसाका को, क्या टोक्यो को, क्या नागासाकी को, क्या याकोहामा को? किसे कहा जाता है साथियों? कमेंट कीजिए। ओसाका को, यानी ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिसीन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था किसने स्थापित की थी? क्या जवाहरलाल नेहरू ने, क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने, क्या बाल गंगाधर तिलक ने, क्या व्योमेश चंद्र बनर्जी ने? किसने की थी? यानी डिसीन एजुकेशनल सोसाइटी जो है जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित की थी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्या लॉर्ड कैनिंग, क्या नील आर्मस्ट्रॉन्ग, क्या जॉन मथाई, क्या अन्य? कौन थे साथियों? लॉर्ड कैनिंग। यानी जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस टाइम लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है साथियों, 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र जो है वो आपका मेरठ है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? क्या अशाकीय संस्था, क्या आर्य समाज ने, क्या ब्रह्म समाज ने, या फिर किसी अन्य ने? किसने दिया था साथियों? आर्य समाज ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? यानी ये विंध्याचल है तो ये आपकी सतपुड़ा पहाड़ियां हैं, इनके बीच से होकर बहने वाली कौन सी नदी है? क्या नर्मदा, क्या सिंधु नदी, क्या कोसी, या फिर आपकी गोदावरी? तो कौन सी नदी है? ये नर्मदा नदी होकर बहती है। कौन सी साथियों? नर्मदा नदी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? क्या पूंजी मुद्दे ने, क्या डीएलएफ ने, क्या सेबी ने, या फिर अन्य ने? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किसने किया था? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। वेरी गुड, किसने? सेबी ने। इसकी अध्यक्ष कौन है? माधुरी पुरी बुच। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? कमेंट कीजिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है साथियों। क्या केरल में, क्या कर्नाटक में, क्या तमिलनाडु राज्य में, क्या त्रिपुरा राज्य में? तो ये कुंडापुर एवं करवार कच्छ जो है वो कहाँ है? आपका कर्नाटक राज्य में है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? क्या कावेरी नदी पर, क्या गंडक नदी पर, क्या दामोदर नदी पर, क्या यमुना नदी पर? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, यानी दामोदर नदी पर। ये कहाँ बनाई गई है बहुउद्देशीय परियोजना? दामोदर नदी पर। ठीक है साथियों, इस क्वेश्चन में आपको कमेंट करना है कि ये किस राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? क्या तारापुर परमाणु संयंत्र, क्या कैटोनोम परमाणु संयंत्र, क्या कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र, या फिर अन्य? बताइए साथियों। हम आपको अच्छा कंटेंट लाते हैं,
आपका समय हम बर्बाद नहीं करना चाहते। हम 1 घंटे की वीडियो नहीं लाते, 20 से 30 मिनट की वीडियो लेके आते हैं साथियों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपना साथ हमें देते रहें। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तारापुर परमाणु संयंत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, यूनाइटेड किंगडम शामिल है क्या इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, क्या उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, क्या स्कॉटलैंड वेल्स तथा ए और डी दोनों? तो किस में हो जाएगा? ए और बी दोनों, ए और डी दोनों, यानी इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स ये नहीं है साथियों। ठीक है, तो इसे हम यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आगरा शहर को किसने बसाया था? क्या सिकंदर लोदी, क्या अकबर, क्या बहलोल लोदी या शाहजहां? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर में ताजमहल है, ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? क्या पुराण, क्या जातक, क्या मुंडकोपनिषद, क्या महाभारत से? तो कहाँ से लिया गया था साथियों? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, यानी मुंडकोपनिषद से ये आपका सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? क्या गुरुमुखी, क्या ब्राह्मी, क्या देवनागरी, क्या हेरोग्लिफिक्स? कौन सी हो जाएगी? अशोक की। वेरी गुड, कौन सी साथियों? गुरुमुखी नहीं, यानी कि ब्राह्मी लिपि हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? क्या असम, क्या उड़ीसा, क्या बिहार या बंगाल? कहाँ का हो जाएगा साथियों? तो ये असम का लोकप्रिय लोक नृत्य है बिहू। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? क्या अंडमान निकोबार, क्या लक्षद्वीप, क्या केरल, क्या तमिलनाडु? विवेकानंद रॉक मेमोरियल आपसे पूछा जा रहा है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो साथियों ये तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? क्या सुभाष चंद्र बोस ने, क्या जवाहरलाल नेहरू ने, क्या वल्लभ भाई पटेल ने या इनमें से किसी ने नहीं? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का रूप किसने दिया था? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्या नई दिल्ली में, क्या लंदन में, क्या बम्बई में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? एक बार मुझे कमेंट करना। तो लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? क्या सरदार पटेल, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या महात्मा गांधी, क्या लोकमान्य तिलक? किसने किया था? कमेंट कीजिए साथियों, किसे कहा जाता है? गुड, यानी कि सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? क्या हिटलर ने, क्या जिन्ना ने, क्या चर्चिल ने, क्या माउंटबेटन ने? तो किसने कहा था साथियों? चर्चिल ने, यानी चर्चिल ने आपको महात्मा गांधी को अधनग्न फकीर कहा था। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? क्या बर्नार्ड शॉ, क्या लियो टॉलस्टॉय, क्या कार्ल मार्क्स या इनमें से कोई नहीं? तो किससे ज़्यादा प्रभावित थे? लियो टॉलस्टॉय, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? क्या 1859 में, क्या 1869 में, क्या 1889 में, क्या 1879 में? बताइए साथियों। वेरी गुड, यानी कब हुआ था? 1869 में। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? क्या रणजीत सिंह, क्या गुरु गोविंद सिंह, क्या गुरु नानक, क्या लाला लाजपत राय?
पंजाब केसरी किसे कहा जाता था? लाला लाजपत राय को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी आपको बतानी है साथियों, कहाँ से निकलती है। ठीक है साथियों, भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलती हैं कहाँ? देवप्रयाग में। तो उससे गंगा नदी का निर्माण होता है। क्या स्वर्ण रेखा, क्या सोन, क्या गंडक या फिर कोसी? तो ये सहायक नदी जो है गंगा की, वो इनमें से कौन सी नहीं है? बताइए साथियों। देखिए, सोन नदी भी है, गंडक भी है, कोसी भी है, लेकिन स्वर्ण रेखा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? क्या मणिपुर, क्या नागालैंड, क्या असम, क्या अरुणाचल प्रदेश? किससे जुड़ा हुआ है चीन? देखिए साथियों, ये भारत का नक्शा हाथ से बना रहा हूँ साथियों, माफ़ करना। ये आपका चीन है, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर आपका मणिपुर ये रहा, ठीक है साथियों। नागालैंड ये हो, असम आपका इधर है, ये सॉरी यहाँ पे, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश ये है आपका। तो अब ये चीन से कौन सा राज्य सटा हुआ है? गुड, यानी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? क्या 10, क्या 5, क्या 3 या 25? तो कितने वर्ष के बाद होती है साथियों? 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित कौन सा है? क्या तमिलनाडु, या फिर आपका बाढ़ संयंत्र, क्या दूध का आयात, क्या डेयरी विकास? तो कौन सा हो जाएगा साथियों? 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डेयरी विकास जो है ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? क्या सख्त मिट्टी, क्या काली मिट्टी, क्या दोमट मिट्टी या लाल मिट्टी? तो धान की खेती के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपकी दोमट मिट्टी जानी जाती है। काली मिट्टी आपकी कपास के लिए जानी जाती है साथियों। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन, कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है? क्या नागपुर में हैवी इलेक्ट्रिकल्स है, क्या रायपुर में, या भोपाल में, या आपका लखनऊ में? तो किस जगह है आपकी? ये भोपाल में है हैवी इलेक्ट्रिकल्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विज्ञान को जाता है उसका नाम क्या है? आर वेंकटरमन, क्या सीताकांत महापात्र, क्या डॉक्टर वर्गीस कुरियन, क्या जयंत नार्लिकर? तो किससे संबंधित है साथियों? हरित क्रांति से संबंधित वर्गीस कुरियन जी आपके राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर संबंधित है क्या सौर ऊर्जा से, क्या सिंचाई से, क्या नाभिकीय ऊर्जा से, या क्या जल विद्युत से? तो राणा प्रताप सागर बांध जो है आपका किससे संबंधित हो जाएगा साथियों? जल विद्युत परियोजना से संबंधित है ये। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस स्थिति को होती है? यानी उपसौर की घटना कब होती है और अपसौर की घटना कब होती है, ये कमेंट कीजिए। ठीक है साथियों, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी जो होती है वो 4 जुलाई को होती है। ठीक है साथियों, और कम दूरी जो होती है वो 4 जनवरी को होती है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इस उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से, या कंठ उपनिषद से, क्या इनमें से कोई नहीं? तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है, यानी 40 नंबर का करेक्ट आंसर वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? क्या ऋग्वेद, क्या सामवेद, क्या यजुर्वेद, क्या अथर्ववेद? तो किससे लिया गया है साथियों? ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम वेद पूछा जाए ऋग्वेद है, गद्य और पद्य यजुर्वेद है। ठीक है साथियों। चलिए तो अगला क्वेश्चन हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? क्या पार्सियन, क्या रोमन, क्या देवनागरी, क्या पाली? तो हमारी
लिपि जो है हिंदी की वो देवनागरी है साथियों, यानी सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? क्या जेम्स प्रिंसेप ने, क्या जॉन मार्शल ने, क्या जॉन एक फ्लीट ने, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए साथियों, जेम्स प्रिंसेप यानी ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट किया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्या 21 जनवरी, क्या 21 मार्च, क्या 28 फरवरी, या 23 मार्च? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है बहुत पूछा जाता है, ये 28 फरवरी को आपका मनाया जाता है, यानी 44 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्या 29 मार्च, क्या 29 अगस्त, क्या 20 सितंबर, क्या 2 दिसंबर को? राष्ट्रीय खेल दिवस जो है आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। 45 नंबर का करेक्ट आंसर वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका 2 दिसंबर को आपका मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्या 14 फरवरी, क्या 24 फरवरी, क्या 18 फरवरी, या फिर 21 फरवरी? तो किस दिन मनाया जाता है? 24 फरवरी को आपका केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्या 26 अगस्त, क्या 15 फरवरी, क्या 14 सितंबर, क्या 18 दिसंबर? तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन, शिक्षक दिवस, अरे सभी को पता होना चाहिए ये क्वेश्चन। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, किसान दिवस, अरे भारत जो है किसानों का देश है, तो इसे भी तो भैया पता होना चाहिए कि किस दिन मनाया जाता है। तो ये आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है साथियों। तो इस वीडियो में आपको 50 ही क्वेश्चन लेकर के आया था मैं साथियों। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक तो लाइक बनता है साथियों, अगर लाइक कीजिए। ठीक है साथियों, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटिन्यू आपको अब वीडियो मिलती रहेंगी। जय हिंद साथियों।